guys, I hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉय चौधरी। एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अभी सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, सीसैब के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है वो है 16th, 17th और 19th। 16 को आपको शाम 5 बजे जितने भी वैकेंसीज थे जोसा के वो आपको सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद 17th को सुबह 10 बजे से लेकर 19th मिडनाइट यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 62 आवर्स रहेंगे। उसमें आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फॉर सीसैब, उसके बाद आपका फी पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा और साथ साथ आपको जितने भी चॉइस फिलिंग है वो आपको खत्म करना पड़ेगा इन दी 62 आवर्स ओनली। ठीक है, काफी कमर्शियल प्रोसेस रहने वाला है। आपका हर एक चीज उन टाइम में आपको खत्म करना है। थोड़ा सा भी डिले होगा, कोई किसी की बात नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो याद रखना 17th सुबह 10 बजे से 19th मिडनाइट तक का आपके पास टाइम है। आपको जो भी खत्म करना है आपको इन 62 आवर्स में ही खत्म करना है। ठीक है, अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। जोसा और सीसैब कैसे डिफरेंट है देखो। जोसा में जितने भी आपकी वैकेंसीज बच गई, ठीक है, जितने लोगों ने भी फाइनल राउंड में कुछ चीज उनको अलॉट हुआ होगा और उन्होंने वो चीज नहीं लिया, उन सब के लिए आपका अभी हो रहा है सीसैब का प्रोसेस। ठीक है, सीसैब के प्रोसेस में आपका वैकेंसी जितनी भी है वो आपके कल 5 बजे सारे शो हो जाएंगी और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करना है। लेकिन आपका सीसैब सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए वैलिड है, आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए नहीं। ठीक है, जितनी भी चीजें आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलती है आप वही चीजों के लिए सीसैब में अवेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर उसमें वैकेंसी हुई। अगर उसमें वैकेंसी नहीं हुई दैट वोंट बी ओपन फॉर सीएसएबी। इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं जहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मानो आपको एक कंफर्टेबल जोन क्या होता है ना आपका, कि यार हमको पता है हमारा रैंक अच्छा है, हमने गलत कर दिया था चॉइस फिलिंग जोसा का, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको जो चीजें चाहिए जोसा में आपको नहीं मिली और अगर आप चाहते हो आपको सीसैब में मिले, ऐसी चीजें मत भरना जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या पता आपको फोर्स कर दिया जाए, बाद में आपको पैसा रिफंड नहीं मिल रहा है तो आपको वही एडमिशन लेना पड़े। ठीक है, क्या पता आप अगर उससे निकालोगे आपको पैसा पूरा रिफंड ना मिले, तो इस चीज को समझो। जोसा में मैंने आपको क्या बोला था यार, कम से कम कुछ ना कुछ तो भरो, क्योंकि आपका जोसा में जो आपका सीट एक्सेप्टेंस का पेमेंट था वो आपको कोई भी सीट मिलने के बाद था। यहां पे आपको सीट मिलने के पहले ही आपको अपना फी पेमेंट कर देना पड़ रहा है। आपको पूरा फी पेमेंट का बता दे रहा हूं। सबसे पहले जितने भी लोग अभी सीसैब में भरने वाले हैं और उनको पहले 90 प्लस सिस्टम में कुछ नहीं मिला और उन्हें एडमिशन नहीं लिया है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हो आपको भरना पड़ेगा 37,000। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो आपको भरना पड़ेगा 17,000। अगर आपको पहले ही एनआईटी प्लस सिस्टम में कुछ मिल चुका है, डर नहीं, कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आप सीसैब के लिए एप्लीकेबल रहोगे। ठीक है, इतनी सी बात हम सबको समझनी है। विलिंगनेस की बात करते हैं। आपको जोसा में कितनी विलिंगनेस थी आपके पास? 3। ठीक है, कौन सी? स्लाइड, फ्रीज और फ्लोट। स्लाइड माने आप उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस डिपार्टमेंट वाइज आप सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज में ले सकते हो। फ्रीज माने आप जहां पे हो आप वहीं रुक जाना चाहते हो, उसी सीट के साथ आप खुश हो। फ्लोट माने उसके ऊपर की जितनी प्रेफरेंसेस है आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो, आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन चीजों को यहां पे समझने की जरूरत है। यहां पे आपके पास 2 और चीजें हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 और सरेंडर एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। मानो आपको स्पेशल राउंड 1 में कुछ मिल गया, ठीक है, आप चाहो उसको सरेंडर कर सकते हो, लेकिन तब भी आप स्पेशल राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल रहोगे। अगर आपने दूसरा ऑप्शन लिया जो कि है सरेंडर एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन सीसैब स्पेशल राउंड 2, उस केसेस में क्या रहेगा, आप सरेंडर भी कर लोगे और आपको उसके बाद स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना, आप निकल सकते हो पूरे अमाउंट के साथ। ठीक है, ये बात मुझे करनी थी। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार जोसा में कुछ नहीं मिला, क्या पता सीसैब में मिल जाए। मैंने जितने लोग की भी काउंसलिंग की थी जोसा में अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस की थी, उसमें से 10 के आसपास लोगों को मिला था नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी। 10 में से 9 लोग नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी का कुछ भी जो मिला था उन्होंने वो छोड़ दिया। यानी कि आप समझ सकते हो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी में बहुत सारी सीट्स आपके खाली जाएंगे और उनमें हर साल आपके जब काउंसलिंग होता है सीसैब में वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी जाता है, आप जब सीआरएल के थ्रू उसकी काउंसलिंग कराते हो। तो इस चीज को समझो कि यार सीसैब में जो चीज जोसा में खत्म होगी, मान लो 30-40 हजार में, वो सीसैब में 1 लाख, 2 लाख तक भी जा सकती है। सिमिलरली ऐसी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज रहते हैं जहां पे अगर जोसा में वो खत्म हुआ होगा 10,000 में, सीसैब में वो 4,000, 5,000 में भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आपका रेंज रहता है सीसैब का वो ज्यादा बड़ा रहता है एज कंपेयर टू जोसा। आप ऐसे बहुत से लोग को दिक्कत आने वाला है फॉर योर मेंटोरशिप। ठीक है, आप काउंसलिंग कैसे करोगे, चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, आपको नहीं पता, डर नहीं, कोई बात नहीं है। आपका भाई आपके लिए एग्जामली काउंसलिंग मेंटोरशिप ला रहा है। ठीक है, आपको क्या रजिस्टर करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है 2 चीजों का। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, एक तो आपका एग्जामली का एपीके, अगर आप एग्जामली एपीके के थ्रू करते हो आपको
जो पेमेंट का ऑप्शन है वहां पे आपको रजिस्टर करना है फॉर एग्जामली मेंटोरशिप। मैं आपसे खुद पर्सनली बात करूंगा, आपसे बात करके आपकी प्रेफरेंसेस हम खुद म्यूचुअली डिसाइड करके फिल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एग्जामली एपीके फाइल डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास दूसरा तरीका भी है। आपके पास मैंने एक जीपे नंबर दे के रखा है, आपको हमें पेमेंट करना पड़ेगा 1999। उसके बाद आप एप्लीकेबल हो जाओगे एग्जामली मेंटोरशिप के लिए। लेकिन प्लीज अगर पेमेंट कर रहे हो वाया जीपे, आपको याद रखना पड़ेगा जिस यूपीआई आईडी में आप पेमेंट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में पेमेंट के अपना नंबर लिख दो, वरना हमको आपको कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आपको बोल दूं, प्लीज जल्दी से जल्दी आप एनरोल करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50 लोग मैं लेने वाला हूं। पिछले बार 100 से ज्यादा ले लिया था, मुझे काफी दिक्कत हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों के लिए खुला है, जल्दी जल्दी एनरोल करो। मोस्ट प्रॉब्ली मैं रजिस्ट्रेशन कल दोपहर को बंद करने वाला हूं, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।